हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल सुबह इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईटीसी लिमिटेड के साथ। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डीमर्जर की खबर ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल ही चलते हुए दिखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते आईटीसी में यहाँ पे फिलहाल की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो अभी तो कुछ खास हम लोग को रिस्पांस देखने को यहाँ पे नहीं मिला। ऑब्वियसली जब ऑफिशियल खबर आएगी तभी हम लोग को पता चलेगा। अभी तक जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स के जरिए, ये देखिए रिपोर्ट के जरिए खबरें चल रही है कि डी मर्जर यहाँ पे होटल बिजनेस का यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट मार्केट थोड़ा सा यूज टू हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें ऑलरेडी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बहुत बार यहाँ पे सुन चुके हैं। सो क्या इस वक्त भी यहाँ पे ऑफिशियल होगी ये खबर या फिर नहीं होगी, ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। देन हम लोग बात करेंगे माझगांव डॉक। माझगांव डॉक आप देख सकते हैं लगातार अच्छी तेजी बनी हुई है। 2% आज भी भागते हुए देखने को मिल रहा है। 5 दिन की बात करें ठीक है 1% डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 31%, 6 महीने में 60%, 1 साल में अगर देखेंगे तो 400%, राइट। मतलब हम 5 साल की बात करें तो 685%। 5 साल पूरे भी होते हैं क्या? तो 2020 से लेकर अभी तक नहीं, केवल 3 साल ही है। तो सेक्टर जिसको बिजनेस समझ में आ जाता है, ठीक है, उनके लिए ऐसे मतलब ये तो एक जस्ट एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो डिफेंस में जो सरकार का रुख बदला है, तो इसके चलते इस कंपनी को लगातार फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते रहेंगे। अभी वो हम ट्रैक तो नहीं कर सकते। ट्रैक करना मतलब क्या कि मान लीजिए मंडे के दिन अगर सरकार बोल देती कि हम और इसको ऑर्डर दे रहे कि 2 बड़े शिप्स बनाने हैं, तो और ये भाग जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, तो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहती है वहाँ पे आप जाकर निवेश करके रख सकते हो। जैसी खबरें आएगी तो उसके तेज़ी का फायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आज के दिन ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक टालब्रोस में हम लोग को देखने को मिला है, वैसे ही। देन हम लोग बात करेंगे एलआईसी की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है इसका जो पूरा ये जो चल रहा है वो अदानी की स्टॉक्स के चलते ही वॉलेटिलिटी जैसे यहाँ पे देखने को मिलती है, वैसे ही इनकी भी वॉलेटिलिटी हम लोग को मैच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एलआईसी में यहाँ पे क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बेटर ऑप्शन बाजार में यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे चाहो तो आप जा सकते हो। एंड जो बेसिक मैंने चीज़ बोली थी कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जब तक ये यहाँ तक वापस नहीं आता है कि एटलीस्ट इतना तो सफ़र ये वापस काट ले, तब हम लोग जाके विचार करेंगे कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं। उसके पहले जाना थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे हो सकती है। देन हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी देखिए इसके लिए भी सेम स्टोरी मैंने बोली थी, कौन सी, कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी लगातार इसमें गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट के रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि वोडाफोन आइडिया को जो बड़ा लोन देके रखा था, इसके चलते बहुत सिरदर्द यहाँ पे हुआ था। अभी जाके हम कह सकते हैं कि वापस कमबैक यहाँ पे हो रहा है। सो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अगर Q1 के नंबर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आ जाते हैं, बहुत अच्छे आ जाते हैं, ट्रेलर तो कंपनी का अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अगर पूरी पिक्चर भी वैसी रहती तो माइट भी हम कह सकते कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती। कंपनी बुरी नहीं है, जो भी पुराने जख्म थे वो तो अभी भर चुके हैं, हर किसी को पता है। अभी वोडाफोन आइडिया की जो कहानी है वो भी पुरानी यहाँ पे हो चुकी है। अभी आगे इनको बढ़ना है। मर्जर के चलते अगर देखा गया तो इतना कुछ ज़्यादा इस कंपनी को मतलब नुकसान यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, सिर्फ वो प्रोसेस के लिए टाइम यहाँ पे लगता है, वो एक सरदर्द वाला काम थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा कोई भी इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मतलब नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन हम लोग बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। आज के दिन की बात करें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अभी भी टॉप लेवल से अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही अच्छे खासे निचले स्तर पे स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। सो जिन लोगों को भी रिटेल के बिजनेस में इंटरेस्ट है वो जरूर इस कंपनी को चाहे तो कंसिडर यहाँ पे कर सकता है। ओवरऑल देखा गया लॉन्ग टर्म में तो इंडिया इतना बड़ा है, तो डीमार्ट का बिजनेस भी हम लोग को अच्छे तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये कोई दी एंड नजर नहीं आता है। अगर कंपनी बहुत पुरानी हो जाती है ना, तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ इसको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, ये अगर इसमें चेंजेस हो जाते हैं, प्लस उसी के साथ साथ निफ्टी में भी अगर कभी इसकी एंट्री अगर हो जाती है, अगर एफएनओ में आ जाता है, तो बहुत कुछ हम लोग को इन्फ्लो भी फंड हाउसेस से भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कंपनी तो फैंटास्टिक है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड इतना कमेंट भरा हुआ रहता है, मतलब बहुत सारे लोग पूछते भी है सर कमेंट भरा हुआ रहता है, मतलब जो भी पुरानी वीडियोस होते हैं ना दोस्तों, उसके नीचे कमेंट्स आते ही रहते हैं। सर येस बैंक से रिलेटेड अलग अलग टाइप के डाउट्स यहाँ पे रहते हैं। सो बहुत सारे अभी यूनिक टाइप का डाउट क्या था कि सर हमें पता है कि आप येस बैंक से रिलेटेड अवॉइड ही करने के लिए यहाँ पे बोलते रहते हो, छोटा मोटा पैसा बनाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब 17 का 20 हो गया, उससे आप खुश हो तो जा सकते हो। बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि 17 का 170 हो जाए, हाँ, उसके लिए फिलहाल तो ये रेडी नहीं है। तो आपको कब लगता है कि ये रेडी हो जाएगा तब हम लोग इसको कंसिडर करें? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है
कि एनपीपी जो लिखा हुआ है ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अवेलेबल है। कंपनी के रिजल्ट पढ़ते वक्त हम लोग बाकी बैंक्स में जो चीज़ें देखते हैं, जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक के लिए आपको बोला था कि ये बैंक आने वाले समय में 4 डिजिट तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, अभी तक टच तो नहीं किया, बट आप देख सकते हो 300 से 900 तक का सफ़र कट हो ही चुका है, तो आने वाले समय में भी हो जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजन एंड खास करके दोस्तों एनपीए, कंपनी का एनपीए कंट्रोल में आने चाहिए। ठीक है, जो अभी पुराने एनपीए थे वो तो उन्होंने जो एआरसी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो एडजस्टमेंट हो गया, वो सब ठीक है। बट जो नए बिजनेस में भी अभी वो आ चुके हैं, वहाँ पे भी इनको अपने प्रोविजन एनपीएस को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वापस वही कहानी घूमना स्टार्ट हो गई तो फिर इनके लिए दिक्कत हो सकती है। अभी पिछले टाइम के नंबर्स देखिए, वहाँ पे वापस एनपीए बढ़ते हुए देखने को, तो इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड पुराने केस से रिलेटेड कोई वापस नया चैप्टर ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि बीच में जो 81 बॉन्ड का इशू देखने को मिला था, ठीक है, जो लोग जो थे उनको बोला गया था कि ये एफडीए करके, सुपर एफडीए करके एंड उनको बॉन्ड बेचे गए थे, तो वापस यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे केस को रीओपन कर दिया एंड लगभग वो कितना है 8,500 करोड़ का हम लोग को पूरा केस देखने को मिल रहा है। अगर कल अगर येस बैंक ये केस अगर हार गया मान लीजिए, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। हाई कोर्ट में तो हार ही चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर हार गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वही झमेला वापस हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि इनके पास खुद के पास ही ज़्यादा पैसे नहीं है एंड वापस 8,500 करोड़ देंगे कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच में बोला भी था आप लोगों को कि ये डिविडेंड तो कभी देंगे नहीं आपको, क्योंकि अगर देंगे नहीं मतलब दे सकते, बट अगर दे दिया गया तो फिर कोर्ट में वापस मैटर जाएगा कि देखिए इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है देने के लिए, बट हमारा वो जो फंसा हुआ पैसा है 8,500 करोड़ वो नहीं दे रहे करके। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है ना दोस्तों, तो इसमें हम लोग बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हो कि 1,000 रुपया लगना अलग बात होती है, बट 10 लाख रुपया इसमें लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो हाँ 10 लाख से आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, 1,000 रुपये से क्या होगा। ठीक है, 1,000 रुपया गया तो गया, बट ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सो जिन लोगों के डाउट थे आई गेस क्लियर यहाँ पे हो चुके होंगे। देन मदर्स एंड इंटरनेशनल, मदर्स एंड वायरिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपनियाँ अच्छी है, कोई खराब कंपनियाँ नहीं है। ठीक है, बट ये फिलहाल क्या कर रही है, अपने एक्सपांशन की ओर बार बार यहाँ पे फोकस कर रही है। तो इनका वेल एक्सपीरियंस बिजनेस है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो ये एज सच कोई खराब कंपनी है, बट ये बड़े साइज़ की कंपनी है। अगर आपको ऑटो एंसिलरी में जाना है छोटे साइज़ में, तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, देन उनो मिंडा है जिसको हम लोग मिंडा इंडस्ट्री जानते हैं, देन टालब्रोस है, ये इनको आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, बट वो छोटे हैं, वो चलते हैं तब अच्छा लगता है, जब गिरते हैं तो टेंशन हो जाता है। सो ये देखा गया तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है एंड ऑटो सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, तो इनका भी बिजनेस लगे हाथ अच्छा दौड़ ही लेता है। दैन बात करेंगे दीपक नाइट्रेट। यस, दीपक नाइट्रेट की बात करें, अलग अलग केमिकल कंपनीज की बात करें, तो आज के दिन तो बहुत अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आते रहते हैं कि केमिकल से रिलेटेड हम लोग को कुछ डिमांड विदेश में भी कम थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वही रिसेशन का मामला जैसे कि आईटी सेक्टर में देखने को मिले, तो ये चलता रहता है, इसके चलते कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यस, आज के दिन भी छोटी सी क्वांटिटी दीपक नाइट्रेट में मैंने यहाँ पे ऐड की है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं करता हूँ। जब यहाँ पे इस प्रकार का अच्छा खासा मौका मिलता है तो छोटा छोटा ही यहाँ पे स्टेप उठाना होता है, फिर वो जब भागता है तो हमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, डीमार्ट में भी थोड़ा सा ही यहाँ पे ऐड आज के दिन भी यहाँ पे किया था, वो भी एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर की बात करें, ये भी कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी। इसकी भी कहानी वैसी है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ऐसा चलेगा, सडनली भागेगा, फिर कुछ नहीं तो धीमे धीमे नीचे आएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर बड़ा ऑर्डर है, सडनली भागेगा। तो ये उसी प्रकार की कंपनी टाटा पावर। तो जिनके पास पेशेंस नहीं वो तो लिटरली बोर हो जाएंगे। ये देखिए, जब तेजी आएगी तो हर किसी को अच्छा लगेगा। आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हर किसी को अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो वापस नीचे आ जाएगा और जिनको बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं पता है वो तो बोलेंगे भाई मैं तो फंस गया, ये तो बकवास कंपनी है, हमें तो लुटा दिया। तो लुटा नहीं दिया, आपको बिजनेस नहीं पता है उस कंपनी का, उसका नेचर नहीं पता। अभी टाटा पावर भी वैसा ही है कि इनका भी भविष्य किसके ऊपर है, वही सोलार पावर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ये थोड़ी ना एक दिन में बढ़ने वाले हैं, इसके लिए सालों साल आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें यहाँ पे बदलेगी। एंड ये ऑलरेडी कंपनी के चार्ट पैटर्न ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि बॉस ये जिस सेक्टर में अभी यहाँ पे आ चुके हैं, जो एक नया दरवाज़ा इनके लिए खुला है, वो ये तेज़ी के साथ उन्होंने बताया कि अगर उसको वो कंटिन्यू कर लेते तो ये स्टॉक लगातार हमें ऊपर भागते हुए देखने को भी मिल सकता है, बट बहुत टाइम लगेगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन बात करेंगे विप्रो। विप्रो में भी अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, विप्रो से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल रहते हैं दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बहुत ही स्लो चलता है, सिर्फ प्राइस देखकर, या फिर अगर आप जाओगे कि बायबैक बहुत बार दिया, बायबैक नहीं, बोनस बहुत बार दिया इसलिए खरीदोगे, तो ये कोई सेंसिबल बात बनती नहीं। इनके रिटर्न्स तो रहेंगे डबल, 5 साल में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल ही है। ठीक है, बट कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट 3 साल चलेगा नहीं ऐसा, फिर सडनली 3 महीने में ही हो जाएगा डबल, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती है। मतलब आप ओवरऑल इसका चार्ट पैटर्न देखोगे ना, देखिए फ्लैट है,
यहाँ पर भी फ्लैट है, थोड़ा सा बीच में तेजी आए, बट वो इतनी कमाल की तेजी रहती है कि आपका पूरा 5 साल का रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो स्लो है कंपैरेटिवली, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन बात करेंगे डिविडेंड, 100 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कौन से तारीख को है, 2 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त को अगर आप खरीदोगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जस्ट चेक कर लेना कि कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है या फिर सैटरडे संडे तो नहीं है। अगर रहेगा तो उसके पहले का ट्रेडिंग वाला डे रहेगा, तो उस दिन अगर आप शेयर को खरीदते हो तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। पर क्या डिविडेंड के लिए शेयर खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 5 साल निकल गए ये बोल के मेरा कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड नहीं, कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। तो कंपनी कौन सी है ये? तो दोस्तों कंपनी का नाम है हॉकिंस कुकर। यस, हॉकिंस कुकर ने यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड दिया है। क्या कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी शानदार है, अच्छा है। बट यस, ये भी कंपनी दोस्तों वैसी ही है, बहुत ही स्लो चलते, धीमे धीमे कछुआ टाइप की कंपनीज है। 5 साल के रिटर्न्स कितना है? चलो फिर भी ठीक है, 130%, नॉट बैड। बट जैसे कि आपको पता ही है कि अभी थोड़ा बहुत रफ्तार देखने को मिल रहा है, बट इनकी ओवरऑल कहानी स्लो ही देखने को मिल जाती है। अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है? टीटी के प्रेस्टीज के कुकर भी आप लोगों के पास जरूर यहाँ पे होंगे। ये भी आप देख, ये भी स्लो चलता है। 5 साल में कितना है? ये देखिए 52% केवल। लेफ्ट टू राइट इसकी भी जर्नी ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाती है। पहले ये 10-10 हज़ार के आसपास रहता था, अभी यहाँ पे बोनस हम लोग को होते हुए बोनस स्प्लिट हो चुका है, इसलिए 1000 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टीटी के एंड हॉकिंस की अगर बात करें तो हॉकिंस का जो परफॉर्मेंस है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल देखा गया दोस्तों तो कंपनी स्लो चलती है। मैं अगेन आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर में जाओगे तो बाद में आप लोगों को वो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन एक और कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट एक्शन के चलते सवाल पूछा जा रहा है, एंड वो स्प्लिट करने जा रहे 10 का 5, मतलब एक का जो शेयर यहाँ पे जो रहेगा वो आप लोगों को लगभग डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो 20 तारीख यहाँ पे आ चुकी है। तो कंपनी कौन सी है? तो ये वो कंपनी दोस्तों, स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। मैंने तो नाम तक नहीं पढ़ा था, ये कमेंट सेक्शन से मुझे ये चीज़ें पता चल जाती है, राइट। एंड इनको मैं जल्द से जल्द पिक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे इसमें कौन जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर ही जाएगा। एंड 18 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से हम किसी का ये नहीं करते। बट ये देखिए, मतलब कुछ है ही नहीं स्टॉक में, मतलब प्लस माइनस। एंड ऊपर से आप मार्केट कैप देखिए, बाप रे बाप, केवल 18 करोड़ की कंपनी, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी कंपनी, इनमें ये पंप डम जैसी चीज़ें रहेगी। हाँ, ये वाला पॉइंट ज़रूर मेंशन किया था कि प्रमोटर सर 75 है। तो बॉस मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि प्रमोटर सिर्फ 75, इसलिए आप किसी भी शेयर को ब्लाइंडली खरीदना नहीं होता है, उसका बिजनेस सब कुछ देखना होता है। 10-15 चीज़ें होती है, उसको मैं आपको पूछूंगा, जैसे कि बैलेंस शीट बताओ, PNL बताओ, वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी बिजनेस क्या करती है वो बताओ, कि सिर्फ प्रमोटर 75 तो एक ही फिल्टरेशन बन जाता कि प्रमोटर जो 75 वही खरीद लो करके, बाकी शेयर्स तो खराब है करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल्स देखिए 0, हैंड एक्सपेंसेस जो होते हैं छोटा मोटा, मतलब कुछ है ही नहीं, कंपनी का बिजनेस ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी अनोखी चमत्कारी कंपनी, बिजनेस ही नहीं हो रहा है। सेल्स देखिए प्योर 0 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई आपको फंसना है, मतलब लिटरली, मतलब पैसा इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपके पास कि ऐसे कंपनी में आप पैसा फंसाने जा रहे हो। लिटरली यहाँ पे तो मतलब पूरी तरीके से ऑपरेटर एक्टिवेट यहाँ पे बने हुए, कोई ना कोई तो यहाँ पे पंप डंप कर रहा है, इसके चलते आप फंस जाओगे। बस मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। खरीदना है नहीं खरीदना फिर वो आपकी मर्जी भाई, मैं तो ऐसे सपने में भी एक क्वांटिटी ना खरीदो, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये रिटेल इन्वेस्टर को लुभाने के लिए होती है। तो अगर आप लुभा के वहाँ पे जाओगे तो आपकी विकेट तो गिरनी है, ये तो पत्थर के ऊपर की लकीर है, लिखवा लो, ठीक है। सो जितना हो सके मैंने तो मेरे साइड से वार्न कर दिया है, बाकी तो पैसा आपका एडिशन आप ही का होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।